और इनके केंद्र के मंत्री बयान दे रहे हैं कि इस देश में 90% शुगर के पेशेंट हो गए हैं, इसलिए चीनी कम खानी चाहिए। मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश को किस तरह से इन्होंने मजाक बना रखी है। अगर टिकट में हमारा अच्छा निर्णय हो गया तो मेरा ये मानना है कि 60% अब लड़ाई पहले जीत जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस का परचम लहराएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि छोटे मोटे मतभेद आपस में भूल कर हम सबको लग करके और ये चुनाव जीतना है। मैं तो निश्चिंत हूँ कि इस बार जनता का माहौल बदला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जनता को सबक सिखाना चाहिए और वो सिखाने के मूड में है। निकाय चुनावों के घोषणा के बाद से ही सियासत एक बार फिर गर्म हो चली है। उम्मीदवार उत्साह में हैं और राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी जो समीकरण हैं वो सेट करनी शुरू कर दी है। अगर मैं इसे दूसरी भाषा में कहूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है कि किस वार्ड से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए या सिंबल दिया जाए। हमारे साथ है गोविंद राम मेघवाल, पूर्व राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे। मेरा पहला सवाल तो सर आपसे यही रहेगा कि किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है निकाय चुनाव की? मेरे छोटे भाई के निधन के कारण मैं 10-12 दिन से घर में हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है, आप भी देख रहे हो कि अभी अभी इन्होंने चीनी के भाव 65 रुपये से ऊपर कर दिए, गुड़ भी 70 रुपये किलो हो गया। एक महीने के अंदर 20 रुपये के भाव का अंतर आ गया और इसका मूल कारण ये है कि गन्ना अधिकतर एथेनॉल बनाने में जा रहा है, जो कि गडकरी जी के बेटे की कंपनी है। और एथेनॉल डालने से तो हमारी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और इधर चीनी महंगी कर दी। और इनके केंद्र के मंत्री बयान दे रहे हैं कि इस देश में 90% शुगर के पेशेंट हो गए हैं, इसलिए चीनी कम खानी चाहिए। मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश को किस तरह से इन्होंने मजाक बना रखी है। मर्जी आए वैसे बोल देते हैं। ऐसे ही तो बेरोजगार स्टूडेंटों के बारे में बोलते हैं, ऐसे ही कांग्रेस पार्टियों के बारे में बोलते हैं, ऐसे ही मतलब किसान के बारे में बोल देते हैं। जब से वो बात बोल देते हैं और मीडिया जो है इन्होंने लगभग कवर कर लिया। इस कारण से इन्होंने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, देश को पूरी को मजाक बना दिया इन्होंने। सत्ता में बैठे हैं तो अब धीरे धीरे राजस्थान की जनता ही समझ रही है और भारत की जनता भी समझ रही है कि अभी 2.5-3 साल के अंदर जब से भजनलाल जी सरकार बनी है, आज आप देख लो स्कूलें टूटी फूटी पड़ी है, उनमें स्टाफ नहीं है। कोई स्कूल देखने जाता है उनके साथ मारपीट कर लेते हैं इनके कार्यकर्ता। शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप देखेंगे बीकानेर की सड़कें काफ़ी टाइम से उखड़ी पड़ी है, कोई इनको चिंता नहीं है। हॉस्पिटल की हालत पीबीएम की खराब है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि यहाँ के प्रभारी हैं, वो आके उल्टा सीधा बोल देते हैं। नहरों में पानी होते हुए आज हमारे खाजोला क्षेत्र की फसल नष्ट हो रही है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, गांव में बिजली नहीं मिल रही है, शहर में बिजली नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि सारे मुद्दों पर भजनलाल जी की सरकार पूर्ण रूप से विफल है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि छोटे मोटे मतभेद आपस में भूल कर हम सबको लग करके और ये चुनाव जीतना है। और मेरा ये मानना है, छोटे चुनाव में जो मेरा अनुभव है कि वार्ड के लोगों से पूछ के टिकट दी जाए, लेकिन उसमें 2 क्वालिटी होनी चाहिए। वफादार होना चाहिए, पार्टी के प्रति भगत होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, जिताऊ होना चाहिए। अगर वफादार है, जिताऊ नहीं है तो वैसे चले जाएंगे। और किसी ऐसे आदमी को जिता दिया कि जीत के ही भाग गया तो वो काम का नहीं है। तो इस संबंध में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम कांग्रेस के सभी लोग, जैसा पहला से आते आए हैं, जैसे प्रत्याशी है, अध्यक्ष है, पार्लियामेंट प्रत्याशी है, हम सब एक टीम भावना से काम करके वहाँ के वार्ड के लोगों से राय करके और हमें टिकट तय करना चाहिए और हमारी राय जो है प्रदेश के नेताओं को दें, ताकि प्रदेश के नेता, अगर टिकट में हमारा अच्छा निर्णय हो गया तो मेरा ये मानना है
कि 60% हम लड़ाई पहले जीत जाएंगे। हम्म, और अगर हमने अपना प्रयाग किया और कैंडिडेट गलत दिए तो फिर मुश्किल आ जाएगी। अभी हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे है। आपने देखा जंतर मंतर पे बहुत सारे बच्चों को घायल कर दिया, गोलियां चलाई, छर्रे उनके मारे गए शरीर पर, आंख चली गई, एक दो लड़के खत्म भी हो गए। एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी जी को धरने पे बैठना पड़ा। और इधर देख रहे हो कि राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे को लेकर के भयंकर आक्रोश है। अपराध जगह जगह बढ़ गए हैं, कोर्टों को भी इन्होंने प्रभावित कर लिया है। मीडिया भी स्वतंत्र रूप से बहुत कम लोग बचे हैं, आप जैसे लोग जो कि हमारी बात को आप आगे तक पहुंचाते हो। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर जनता की स्थिति देखें तो बहुत बुरी हो रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और मेरी जनता से अपील है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आपको निजात लेनी है तो आने वाले नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में आप कांग्रेस को जिताओ और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करो। इससे कोई भजनलाल जी की सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन एक मैसेज चला जाएगा कि जो महंगाई है उस पर अंकुश लगेगा। और जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि सोना मत खरीदो, अरे मोदी जी आप तो 80-80 देशों में यात्रा कर रहे हो, आपके कानून मंत्री इंग्लैंड में ले जाकर 75 जजों के साथ में जो है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। उस वक्त तो आपको कोई चिंता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। और गांव का आदमी कोई शादी करता है, 1 तोला सोना देता है, उसके ऊपर निर्देश दे रहे हो कि बंद कर दो, तेल कम खर्च करो, गाड़ियों में कम चलो। और आप जो है 8-8 हजार करोड़ रुपए आपने विदेशी यात्रा में लगा दिए। 8 हजार करोड़ के आप यान में घूमते हो और पता नहीं देशों से लाते क्या हो। जहां भी आप जाते हो वहां अडानी और अंबानी को टेंडर मिलते हैं। देश का हालात बहुत चिंताजनक है। इसलिए मैं तो निश्चिंत हूं कि इस बार जनता का माहौल बदला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जनता को सबक सिखाना चाहिए और वो सिखाने के मूड में है। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस की जो आपसी मतभेद देखे जाते हैं, आपसी अंदरूनी लड़ाइयाँ देखी जाती है, क्या इस चुनाव में वो सारी दरकिनार होकर आप एक पंगत पे बैठने का विचार बना रहे हैं? देखिए, अभी हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस एक है पूरी? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है और असली वही कांग्रेस ही है जो आपस के अंदर एडजस्टमेंट करके राय लेकर और अच्छे लोगों को टिकट देंगे और कांग्रेस के छोटे मोटे जो मतभेद है उनको भुलाकर प्रदेश अध्यक्ष जी से हम निवेदन करेंगे कि आप ऐसे लोगों का, हम लोग नीचे से जो है सर्वे करके ऐसे लोगों का नाम देंगे जिससे कि वो अच्छे लोगों को टिकट फाइनल करें, जिससे कि हमारी बीकानेर की नगर निगम बने और जो भी देशनोक है, खाजूवाला है, डूंगरगढ़ है, लूनकणसर है, नापासर है, सब जगह जो अभी नगर पालिकाएं बनी है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम एक रूप में बनकर सभी कांग्रेसी और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। 6 नगर पालिकाएं हैं जितना मेरे ध्यान में है। 3 पहले थी, 3 नई बनी है। और पहले जो 3 थी उसमें केवल एक में कांग्रेस का बोर्ड था, बाकी 2 दूसरे थे, एक बीजेपी थी और एक शायद विकास मंच था। और नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम में बीजेपी थी। अब क्या लगता है कि जो 6 पालिकाएं हैं और एक निगम है, सातों में से कितनी सीटों पर कांग्रेस विजयी हो जाएगी? देखिए, हम अगर कांग्रेस के सिंबल दे करके सब जगह लड़ेंगे तो सब जगह जीत हासिल होगी। और जहां अगर कांग्रेस बैकफुट पे आ गई कि सिंबल ही नहीं बांट पाए तो वहां मुश्किल होगी। बाकी सब जगह कांग्रेस जीत के आएगी, ये मेरा भरोसा है और मुझे बड़ा उम्मीद है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी से भयंकर नाराज है, सबक सिखाना चाहती है भाजपा को। महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है। आज डीजल 60 रुपये वाला 100 रुपये हो गया, पेट्रोल की ये हालत हो रही है, जगह जगह तबाही मच रही है, चीज़ें सारी महंगी हो गई है, समय पर मिलना मुश्किल हो गया, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, पंचायतों में काम ठप हो गया है, नगर निगम के अंदर भी सारे काम ठप पड़े हैं। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहती है। अगर हम सब मिलकर सूझबूझ से टिकट देंगे
तो कोई भी ताकत कांग्रेस के बोर्ड बनाने से रोक नहीं सकती। एक तो आपने कहा कि जिस तरीके से आपका कहना है कि बीजेपी से जनता नाराज है इसलिए कांग्रेस को वोट करेगी, इसके अलावा कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर बाजार में जाने वाली है या यूं कहूं कि वार्ड में जाने वाली है? मैंने आपको बताया ना, महंगाई को लेके जाएगी, बेरोजगारी को लेके जाएगी। इन्होंने रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बैंक सारे दिवालिये कर दिए। पुलवामा में 300 किलो RDX का आज तक पता नहीं लगा है। आज अयोध्या के अंदर जो चंदा किया हुआ था वो RSS के लोग लूट के ले गए हैं। कुंभ के मेले में लोगों को मरवा दिया है और फिर कहते हैं हिंदू खतरे में है, जबकि पूरे देश पर कब्जा हिंदुओं का है। प्रधानमंत्री वो, राष्ट्रपति वो, जगह जगह मुख्यमंत्री वो। तो कुल मिलाकर के जो ये पूरे देश को इन्होंने ठगा है उसके विरुद्ध में वोट मतदान करेगी। बेरोजगार गुस्से में है, स्टूडेंट गुस्से में, जगह जगह स्कूलों पे तालाबंदी हो रही है, गांव में बिजली नहीं मिल रही, शहर में बिजली नहीं मिल रही, शहर में सड़कें टूटी पड़ी है, बजट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनके सारे विधायक हल्ला मचा रहे हैं, किसी की भी चल नहीं रही है। भजनलाल खुद वो जो मंदिरों में घूम रहा है हवाई जहाज लेकर, उसको पता ही नहीं है कि सरकार किस भरोसे चल रही है, बजट देने की स्थिति में नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता में जाएंगे। जनता समझ चुकी है कि जो राम जी से भी ये मतलब क्या है कि मंदिर उनको लूट ले गए हैं, सारे मंदिरों को इन्होंने लूट लिया, चाहे वो काशी हो, बनारस हो, वाराणसी हो, और चाहे आपका केदारनाथ जी का हो। 280 किलो सोना वो गायब कर दिया, बैंक सारे दिवालिये कर दिए, लोगों को समय पर लोन नहीं मिल रहा है, लोगों को समय पर किस्तें भरी नहीं जा रही गाड़ियों की, रोजगार सारा खत्म कर दिया है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो देश का हालात किया है, हर चीज में हर वर्ग इनसे दुखी है, इसलिए हमें भरोसा है कि कांग्रेस को जनता जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि बीकानेर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड रहा पिछले 5 साल। उनका यूं कहना है कि पहले जो 2.5 साल थे जिस समय राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी उस समय कोई काम नहीं हो पाया, लेकिन जो वापस जो 2.5 साल आई उसमें जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने खूब विकास का काम किया। आप 10 में से कितने नंबर ले देंगे नगर निगम को, बीकानेर के इस पिछले 5 साल के कार्यकाल को? देखिए, नगर निगम को मैं तो 00 दूंगा। गंगा शहर में किस्मीदेसर में हम एक बार धरने पे बैठे थे, इन्होंने कहा था 100 करोड़ रुपए की योजना बना के काम दे देंगे, आज तक वो 1 रुपए का दे नहीं पाए। सड़कें टूटी पड़ी है, इन्होंने लाइनें डाली, सड़कें टूटी पड़ी है। वही हालात खाजवाला में, पूरी सड़कें टूटी पड़ी है लाइन के बहाने से, लाइन डाल के छोड़ देते हैं ये। हम जल मिशन में रुपए लाए थे, आगे इनसे ढाणियों में काम नहीं हुआ। हम नहरों को सुधार करवाया, माइनरों को सुधार कराया, 600 करोड़ रुपए लाए थे, वहीं ठप हो गया है। तो आज जो शहर के हालात हैं वो तो हर क्षेत्र में शहर पिछड़ा हुआ है, कोई भी नेता जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। और कहते थे हम डबल इंजन की सरकार है, इनके इंजन हो गए फेल, कानून व्यवस्था होगी चौपट। अभी आपने देखा कि फलोदी के अंदर लाख आदमी बिश्नोई समाज के धरने पे बैठे हैं एक मर्डर को लेकर। इसलिए भजनलाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो, एक मर्डर खोलने के लिए लाख आदमी धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, और आप एक मर्डर नहीं खोल रहे हो। तो इससे आम जनता में हो गया है कि ये सरकार चलाने में असक्षम है, नौसिखी है, नए आदमी है, पहली बार के MLA है, इनसे सरकार नहीं चल रही है। इसलिए जनता भयंकर आक्रोश में है। मैं मानता हूं कि नगरपालिका क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहता है, लेकिन यह पहली बार होगा कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस का परचम लहराएगा। ऐसा पहली बार होगा कि कांग्रेस का परचम लहराएगा और बीजेपी को उनके जो आंकड़े हैं उस हिसाब से मत नहीं मिलेंगे। मैं हूं योगेश राजस्थानी। एक और बात जो आपके लिए बतानी ज़रूरी हो जाती है वो ये है कि लॉ एंड एक्सप्रेस एक सर्वे कर रहा है उम्मीदवारों का, वार्ड पार्षदों का, चाहे नगर पालिका की बात हो चाहे नगर निगम की बात हो। आप लॉ एंड एक्सप्रेस ऐप पर जाकर अपने उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। मैं हूं योगेश राजस्थानी, देखते रहे लॉ एंड एक्सप्रेस। धन्यवाद।